प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा है 8वीं और जो हमारा पाठ है वो है मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र। तो उम्मीद है कि आप सब ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा। तो आज हम पाठ के बाद जो हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उस पर कुछ बातचीत करेंगे। तो अभ्यास का जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित पंजाबी शब्दों का हिंदी में अनुवाद करें। तो ये अभ्यास का पहला प्रश्न है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पंजाबी के कुछ शब्द दिए गए हैं और साथ में उसके हिंदी रूप दिए गए हैं। तो आप सब ने इन्हें ध्यान से पढ़ना है और इन पंजाबी और हिंदी के जो शब्द हैं इनके अंतर को समझने की कोशिश करनी है। उदाहरण के लिए जैसे शब्द है योग, तो उसको हिंदी में कैसे लिखा गया है वो आप देखिएगा, ध्यान से अपनी कॉपियों पे लिखिएगा। तो बहुत से शब्द ऐसे हैं जो कि पंजाबी और हिंदी के शब्द मिलते जुलते हैं, जैसे मेट्रो रेल है, लिफ्ट है, रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो जिनका उच्चारण पंजाबी और हिंदी में एक जैसा है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो पंजाबी में किसी और तरह लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, और जब हिंदी की बात आती है तो उनको लिखने का और बोलने का तरीका बदल जाता है। जैसे शब्द है सरकारी, तो सरकारी शब्द को जब हिंदी में वो शब्द आता है तो वो बन जाता है राजकीय। इसी तरह से एक शब्द है स्कूल, तो जब हम स्कूल को हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं तो ये बन जाता है विद्यालय। वैसे हम हिंदी भाषा में स्कूल शब्द का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन जो उसका बहुत उचित जो अनुवाद है वो है विद्यालय। इसी तरह से शब्द है पंजाबी का शब्द खिडारी, तो जब हम इसे हिंदी में इसका उच्चारण करते हैं तो ये बन जाता है खिलाड़ी। तो इसको बोलने का और लिखने का तरीका बदल जाता है। ठीक इसी तरह से पंजाबी का एक शब्द है यात्री, और जब हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में यही यात्री शब्द जो है वो पर्यटक बन जाता है। हालांकि यात्री शब्द का प्रयोग भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो इसका हिंदी रूप दिया गया है वो है पर्यटक। तो इस तरह से और भी कई शब्द हैं जो जिनके पंजाबी और हिंदी रूप दिए गए हैं। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, इनके अंतर को समझने की कोशिश करिएगा और अभ्यास करिएगा कि कैसे पंजाबी के जो शब्द दिए गए हैं उनका हिंदी रूप हम लिख सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा दूसरा प्रश्न है अभ्यास का वो है शब्दार्थ। कुछ हिंदी के शब्द दिए गए हैं और उन्हीं के अर्थ हमने लिखने हैं हिंदी में ही। जैसे पहला शब्द है उपहार, तो उपहार को हम हिंदी में भेंट भी कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसके लिए आमतौर पर हम शब्द प्रयोग करते हैं गिफ्ट। तो उपहार, भेंट ये एक ही बात है। दूसरा शब्द है लिफ्ट, तो बड़ी इमारतों में ऊपर ले जाने वाला यान, स्वरूप यंत्र। तो एक मशीन जो बहुत बड़ी इमारतों में जिसका प्रयोग किया जाता है, जो आपको नीचे की मंजिलों से ऊपर की मंजिल तक ले जाती है, तो ऐसे यंत्र को हम लिफ्ट कहते हैं। तो अगला शब्द है अपाहिज। अपाहिज के लिए हिंदी में एक और शब्द प्रयोग करते हैं हम अपंग। इसी तरह से विस्फोटक सामग्री, तो ऐसी सामग्री विस्फोट करने वाला पदार्थ। तो कोई ऐसी चीज़ जिससे विस्फोट किया जा सकता है, धमाका किया जा सकता है, ऐसे चीज़ को हम विस्फोटक सामग्री कहते हैं। इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न शब्द है स्वचालित प्रवेश द्वार। तो ऐसा प्रवेश द्वार जो अपने आप चलता है, अपने आप खुलने वाला दरवाज़ा। तो अगला शब्द है दंडनीय अपराध। तो ऐसा अपराध जिसके लिए आपको दंड दिया जा सकता है, दंडित किए जाने योग्य अपराध। तो इस तरह से ये हिंदी के शब्द हैं और उनके हिंदी में ही अर्थ दिए गए हैं। इसी तरह से अगला शब्द है उद्घोषणा, ऊंची आवाज़ में कहना, सरकारी घोषणा। तो जब हम किसी चीज़ को ऊंची आवाज़ में बोलकर घोषित करते हैं, जिसे हम आमतौर पर अंग्रेज़ी में उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं अनाउंसमेंट। तो आपने अपने गांव में, शहर में, तो कई जगह पर कुछ अनाउंसमेंट्स होती सुनी होंगी, जहां स्पीकर के माध्यम से कुछ जानकारी दी जाती है, तो उसे हिंदी में हम उद्घोषणा कहते हैं। इसी तरह से हमारा शब्द है वातानुकूलित, हवा के तापमान के अनुकूल बनाया गया। तो एक ऐसी जगह जो वातावरण के अनुसार अपने तापमान को बदल सकती है।
तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो जगह ठंडी हो जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो वो जगह कुछ गर्म हो जाती है। तो ऐसी जगह को हम वातानुकूलित कहते हैं। इसी तरह से अगला जो पद है वो है इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट। बिजली से चलने वाला पटल जिस पर लगातार सूचनाएं दी जाती हैं। हो सकता है कि आपने अलग अलग जगह पर, जैसे कोई हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, तो आपने ऐसे बोर्ड देखे हों जो बिजली पर चलते हैं और वहाँ पर जानकारियाँ आपके साथ साझा की जाती हैं। तो ऐसे बोर्ड को हम इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट कहते हैं। भूमिगत प्लेटफॉर्म। भूमिगत का मतलब होता है ज़मीन के नीचे। अंग्रेज़ी में आमतौर पर हम इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं अंडरग्राउंड। तो भूमि के अंदर बना प्लेटफॉर्म। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो आप समझते हैं, तो एक ऐसी जगह जहाँ पर रेलगाड़ियाँ आकर रुकती हैं, यात्री उन रेलगाड़ियों में सवार हो सकते हैं या फिर रेलगाड़ियों से उतर सकते हैं, तो उस जगह को हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। और भूमिगत प्लेटफॉर्म होते हैं जो ज़मीन के नीचे बनाए जाते हैं। आमतौर पर जो मेट्रो रेल के बारे में जो पाठ आपने ये पढ़ा, तो आपने इसमें पढ़ा होगा कि मेट्रो रेल के जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं वो ज़्यादातर भूमिगत होते हैं, ज़मीन के नीचे बनाए गए होते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दें। तो पहला प्रश्न है, गुरुजी ने बच्चों को क्या वचन दिया था? तो इसका उत्तर है, गुरुजी ने बच्चों को प्रथम आने पर मेट्रो रेल के सुहाने सफ़र का उपहार देने का वचन दिया था। दूसरा प्रश्न है, कैसे पता चलता है कि वे बच्चे पंजाब से आए हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, बच्चों के ट्रैक सूट पर पंजाब लिखा होने से पता चलता है कि वे बच्चे पंजाब से आए हैं। अगला प्रश्न है, मेट्रो रेल की पटरी कहाँ कहाँ बिछाई जाती है? तो इसका उत्तर है, मेट्रो रेल की पटरी ज़मीन पर, सड़क पर, पुल बनाकर और ज़मीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, लिफ्ट का प्रयोग किन लोगों के लिए किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है, लिफ्ट का प्रयोग वृद्ध होते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं, तो ये लिफ्ट का प्रयोग वृद्धों, बीमारों और अपाहिज लोगों के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, स्टेशन पहुंचने पर बच्चे क्या देखकर हैरान हुए? इस प्रश्न का उत्तर है, स्टेशन पहुंचने पर बच्चे स्टेशन की साफ सफाई और सजावट को देखकर हैरान हुए। प्रश्न नंबर 6, स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा या जांच कैसे की जाती है? इस प्रश्न का उत्तर है, स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा जांच के लिए एक यंत्र लगा होता है, एक मशीन लगी होती है जो किसी भी विस्फोटक सामग्री के पास आते ही अपने आप विशेष ध्वनि निकालने लगता है। सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी भी लगे होते हैं। तो एक विशेष यंत्र लगा होता है हर स्टेशन पर जो ये जांच करता है कि किसी व्यक्ति के पास कोई विस्फोटक सामग्री, कोई खतरनाक हथियार ना हो। प्रश्न नंबर 7, स्वचालित प्रवेश द्वार किस प्रकार कार्य करता है? स्वचालित प्रवेश द्वार आपको याद होगा, जब हम ऊपर शब्दार्थ कर रहे थे तो ऊपर हमने स्वचालित प्रवेश द्वार का अर्थ किया था एक ऐसा दरवाज़ा जो अपने आप खुल जाता है, ऑटोमेटिक होता है। तो ये काम कैसे करता है? इसका उत्तर है, स्वचालित प्रवेश द्वार टिकट या स्मार्ट कार्ड छूने से अपने आप खुल जाता है और यात्री के निकल जाने से अपने आप बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट कार्ड का उपयोग क्या है? हर रोज़ यात्रा करने वाले स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें बार बार टिकट नहीं खरीदनी पड़ती है। तो एक कार्ड होता है स्मार्ट कार्ड, आपने घरों में अपने माता पिता के पास बैंकों के ATM कार्ड देखे होंगे, एक ऐसा ही कार्ड होता है स्मार्ट कार्ड। जब इसे मेट्रो रेल का जो स्टेशन होता है वहाँ पर एक विशेष मशीन के सामने दिखाया जाता है, तो जो प्रवेश द्वार हैं वो अपने आप खुल जाते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पर्यटक कार्ड द्वारा कितने दिन तक यात्रा कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, पर्यटक कार्ड के द्वारा 1 से 3 दिन की यात्रा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10,
गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय कौन से रंग की पट्टी के आगे नहीं जाना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर है गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय पीले रंग की पट्टी से आगे नहीं जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, प्लेटफार्म पर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है प्लेटफार्म पर गंदगी फैलाना और थूकना नहीं चाहिए। तो ये तो ऐसी चीज़ है जो हमें कहीं भी नहीं करनी चाहिए कि ना तो हम कहीं भी इधर उधर थूकें और ना ही कहीं गंदगी फैलाएं। लेकिन ख़ास तौर पर जब हम प्लेटफार्म पर हैं, जब हम रेलवे के प्लेटफार्म पर हों, मेट्रो रेल के प्लेटफार्म पर हों, तो हमें ये गंदगी फैलाने का और थूकने का काम नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, मेट्रो गाड़ी की खिड़कियां क्यों नहीं खुलती? तो इस प्रश्न का उत्तर है मेट्रो गाड़ी पूरी तरह वातानुकूलित होती है। तो वातानुकूलित का अर्थ हमने ऊपर पढ़ा था। तो मेट्रो गाड़ी ऐसी होती है कि अगर बाहर बहुत गर्मी है तो अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको ठंडक महसूस होती है, और अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो अंदर आपको गर्माइश, थोड़ी गर्मी महसूस होती है। तो वातानुकूलित है। आमतौर पर हम इसके लिए अंग्रेज़ी में शब्द एयर कंडीशनड यूज़ करते हैं। मेट्रो गाड़ी पूरी तरह वातानुकूलित होती है, इसलिए इसकी खिड़कियाँ नहीं खुलती। प्रश्न नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट पर क्या सूचनाएं दी जाती हैं? इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट पर आने वाले स्टेशनों की सूचनाएं दी जाती हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके अभ्यास में हैं। तो अभी हमारा ये अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर पूरे नहीं हुए हैं। जो बाकी रह गए हैं उसे हम अगले वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तब तक आप इसी वीडियो को ध्यान से देखें और सारे प्रश्न उत्तर अपनी कॉपियों पर लिखें और मेरे साथ साझा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।